प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 60 विषय वैराग्य के बारे में बात करेंगे। छाड़हूपति छाड़हू लबराई, मन अभिमान टूटी तब जाई, जिन ले चोरी भिक्षा खाई, सो बिरवा पलुहावन जाई। पुनि समती औपति को धावे, सो बिरवा संसार ले आवे। साखी झूठ झूठा के डार हूं, मिथ्या ये संसार, तेही कारण मैं कहत हूं, जाते हो उबार। भावार्थ, सांसारिक प्राणी पदार्थों के प्रति अपने स्वामित्व की भावना, मान मर्यादा और इन सबको लेकर बड़ी बड़ी डींगे मारना छोड़ दो, तब तुम्हारे मन के अहंकार का बंधन टूट जाएगा। जो लोग चोरी का माल खाते हैं और काम करने में समर्थ होते हुए भी भिक्षा मांग कर खाते हैं, वे मानी भवबंधन के वृक्ष को पुष्पित पल्लवित करते हैं। और जो लोग दुनियावी धन दौलत, स्वामित्व एवं मान मर्यादा के लिए ही रात दिन ध्यान लगाए रखते हैं और उन्हीं के लिए दौड़ते रहते हैं, उनकी वासना उन्हें पुनः संसार वृक्ष का पक्षी बनाती है। संसार की भौतिक वस्तुएं अंततः झूठी है, इसलिए इन्हें झूठी समझकर इनका लोभ छोड़ दो। ये संसार मिथ्या है। मिथ्या इसलिए कहता हूं कि तुम इसका राग छोड़ दो और तुम्हारा उद्धार हो जाए। व्याख्या: छाड़हूपति छाड़छू लबराई, मनुष्य अपने आप को ऐसी वस्तुओं और व्यक्तियों का स्वामी मानता है जो उसके बिल्कुल ही नहीं है। एक सेठ जी ने करोड़ों की लागत से विशाल भवन बनाया। उनको उसका, अपने बहुत धन का तथा परिवार का बड़ा गर्व था। गृह भोज हो गया था। घूर पर पड़े पत्तल और कुल्हड़ का अन्न अभी कुत्ते और कौए खा रहे थे। सेठ जी बीमार हुए, अस्पताल ले जाए गए। वहां 4 घंटे में मर गए। घर पर उनकी लाश लाते शाम हो गई। बच्चों ने कहा मकान के ऊपर ले जाने की झंझट करना निरर्थक है, आखिर सुबह श्मशान ले जाना ही है। सेठ की लाश को मोटर गाड़ी के गैरेज में रख दिया गया। शटर बंद कर दिए। सुबह ले जाकर श्मशान में फूंक आए। यह है संसार की मालिकी के अहंकार का परिणाम। माया के मद में अंधा आदमी समझता है कि मैं युवक हूं, सुंदर हूं, विद्वान हूं, धनवान हूं, सुंदर युवती तथा संतान से संपन्न हूं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं, मेरी बड़ी मर्यादा और सम्मान है, मेरे समान कौन है इत्यादि। परंतु उस विमोहित व्यक्ति को यह पता नहीं है कि इनके समाप्त होते तथा छूटते देरी नहीं लगेगी। सद्गुरु कहते हैं कि इनके प्रति जो तुम्हारे मन में स्वामित्व की भावना है कि मैं इन सारे प्राणी पदार्थों का मालिक हूं, इसे छोड़ दो। इतना ही नहीं, जो इन मायावी वस्तुओं के मद में लबराई करते हो, गपबाजी, झूठी बातें एवं लंबी चौड़ी डींगे हाँकते हो, इन्हें भी छोड़ दो। एक सज्जन के यदि 200 मन धान पैदा होता तो गांव वालों से कहते कि 400 मन हुआ है। गांव के बाहर वालों से 1000 मन तथा दूर जाने पर 2 या 3000 मन बतलाते थे। एक बार एक गांव में जाना हुआ। वहां सत्संग कार्यक्रम था। एक युवक सज्जन आए। उन्होंने कहा, साहेब क्या कहूं, प्रधानी के लिए चुनाव में खड़ा हो गया था। लोग जालसाजी से मुझे हरा दिए। मैंने दावा दायर किया, उसमें 2700 रुपए खर्च हो गए। वे सज्जन चले गए। उनका बड़ा भाई आया। उसने कहा, साहेब छोटा भाई धन बेकार में फूंक रहा है। उसने अभी दावा दायर करने में 500 रुपए खर्च कर दिए। इसके बाद वह चला गया। उन दोनों के पिता आए। उन्होंने दुखी होकर कहा, साहेब क्या कहें, छोटा लड़का बिना काम का काम करता है। उसने प्रधानी के चुनाव में हार जाने के कारण दावा दायर कर दिया। उसमें उसने बेकार के 50-60 रुपए खर्च कर दिए। वे तीनों मीटिंग कर तय कर लेते कि सबको इतनी रकम बताना है और सब 2700 बताते तो अच्छा होता। परंतु असत्य बात के लिए मीटिंग करना भी बड़ा मुश्किल है। हमारे असत्य के लिए हमारे लोग ही घृणा करते हैं, भले ही वे अलग अलग अनमिल असत्य बोलते रहें। असत्य अनमिल होता ही है, एकता तो केवल सत्य में है। सद्गुरु कहते हैं कि तुम छूटने वाली क्षण भंगुर माया की डींगे न मारो। इस प्रकार जब माया के मालिकत्व, माया का रोब और उसकी डींग हाँकना छोड़ दोगे, तब तुम्हारे मन का अहंकार समाप्त हो जाएगा। अहंकार समाप्त होने पर
स्वामीपन का रोप तथा झूठाई भी छूटते जाएंगे। इन दोनों का पारस्परिक संबंध है। इनमें से एक के समाप्त होने पर दूसरा अपने आप समाप्त हो जाता है। जिन ले चोरी भिक्षा खाई, जो चुरा कर खाते हैं और काम करने में समर्थ होते हुए भी भिक्षा मांग कर खाते हैं, वे दोनों डूबे हैं। वे अपने भवबंधनों को हरा भरा करते हैं। चोरी और भिक्षा कोई उपार्जन नहीं है। जीवन में पहली आवश्यकता अन्न की है। एक सम्राट, एक पदुमपति सेठ भूख से तड़पता हो तो वो अपना सब कुछ देकर एक रोटी पाना चाहेगा। अतएव अन्न के उपार्जन करने वाले कृषक का सबसे बड़ा महत्व है। कृषक कर्षक खींचने वाला अर्थात खेत और बीज से खींचकर अन्न पैदा करने वाला कृषक है। अन्न पहली आवश्यकता है जिसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। इसके बिना जीवन चल नहीं सकता। इसलिए कृषक विष्णु भगवान है, जगत पालक है। वो उपार्जन करता है। इसके बाद खानों तथा कारखानों से कर्षण कर, खींचकर और वस्तुओं को परिपक्व तथा उपयोगी बनाकर समाज को देने वाले भी कृषक है। मनुष्यों के भीतर से विद्या एवं कला शक्ति का कर्षण कर, खींचकर उनके व्यक्तित्व पर उन्हें फैला देने वाले नाना विषयों के शिक्षक कृषक ही हैं। शिक्षकों के बिना मनुष्यों की अधिकतम शक्ति सोई ही रहेगी। इतना ही नहीं, मनुष्यों के भीतर की आध्यात्मिक शक्ति, बोध, मानवीय गुणादि का कर्षण कर, खींचकर उन्हें उनके व्यावहारिक जीवन के अंग बना देने वाले आध्यात्मिक गुरुसंत महान कृषक हैं। भौतिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा मानवीय शक्ति का कर्षण कर, खींचकर जो उन्हें व्यक्ति और समाज के कल्याणकारी उपयोग के लिए उपस्थित कर दे, वो कृषक है। वो उपार्जन करने वाला है। वह दूसरों द्वारा कुछ पाने का अधिकारी है। परंतु जो दूसरे की किसी भी वस्तु की चोरी कर उसका उपभोग करता है या समर्थ रहते हुए भीख मांगकर खाता है, वो मानवता के प्रति द्रोह करता है। वो अपने आप को गड्ढे में ले जाता है। ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं कि व्यर्थ का अन्न खाने वाला असावधान है। मैं सत्य कहता हूं, वो अपना विनाश कर रहा है। जो न पूज्यों को खिलाता है और न मित्रों को, प्रत्युत केवल स्वयं खाता है, वो केवल पाप ही खाता है। तुम समाज को भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक कोई कल्याणकारी वस्तु दो, तब तुम उससे कुछ पाने के अधिकारी हो। चोरी करके खाने वाले पापी हैं और समर्थ रहते हुए मांग कर खाने वाले भी पापी हैं। ऐसे लोग अपने मानसिक संसार वृक्ष को हरा भरा करते हैं। ऐसे लोगों का मन वासनाहीन नहीं हो सकता। ऐसे लोग तो अकर्तव्यकर तथा कर्तव्यहीन होकर अपने मन को मलिन बनाते हैं, अपने भवबंधनों को दृढ़ करते हैं। भिक्षावृत्ति पर रहने वाले वितराग संतों पर यह भ्रम न होना चाहिए। वे तो समाज को बहुत बड़ा अध्यात्म धन देते हैं। वे अपने निर्मल दर्शन एवं पवित्र ज्ञान से समाज का बहुत बड़ा हित करते हैं। वे तो ज्ञानोपार्जन करने वाले कृषक ही हैं। पुनि संपत्ति और पति को धावे, सो बिरवा संसार ले आवे। जो लोग बारंबार संसार के धन, दौलत तथा स्वामित्व के लिए दौड़ते रहते हैं, उन्हीं का ध्यान करते हैं, उनके लिए भला बुरा सब करते रहते हैं, वे उन्हीं वासनाओं में बंधे आज तो भटकते ही हैं। आगे भी उन्हें वे वासनाएं संसार में भटकाएंगी। कितने विमोहित लोग धन को जीवन निर्वाह की वस्तु न समझकर उसे विलास, मर्यादा और स्वाभिमान की वस्तु समझते हैं। ऐसे लोग धन के लिए पाप भी करते हैं। लोग धन के लिए माता पिता का गला काटते हैं, गुरु को मारते हैं, भाई का अधिकार छीनते हैं और किन्हीं भी दूसरों को ठगते हैं। पति, साख, मर्यादा, स्वामित्व, मालिकत्व के लिए झूठ, फरेब, दगाबाजी, जालसाजी आदि का तांडव राजनीतिज्ञों में खुलासा देखा जा सकता है। संपत्ति और स्वामित्व के लिए लोग सारे पाप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरों को पद से हटाकर स्वयं गद्दी पर आने के लिए ये राजनेता नामधारी सांप्रदायिक भावना उभड़वाकर दंगे करवाते हैं, निर्दोषों की हत्या करवाते हैं, विदेशी एजेंटों से मिलते हैं और पता नहीं क्या क्या पाप करने के लिए तैयार रहते हैं। इस संपत्ति और पति के मोह में साधु नामधारी गद्दीम हंती के लिए मुकदमे लड़ते हैं, हत्याएं करवाते हैं और सारा पाप करते हैं। जो इतने अभद्र नहीं
वे ऐसा जघन्य कृत्य तो नहीं करते, परंतु अपने धन तथा गद्दी मर्यादा के अहंकार में रात दिन डूबे रहते हैं। विरले विवेकवान संत इनके मदमों से दूर अपने तथा समाज के कल्याण कार्य में रहते हैं। अतएव ये संपत्ति, मर्यादा एवं स्वामित्व का मोह जीव से सारे पाप करवाता है और उसे लोक परलोक में भटकाता है। ये मन का संसार वृक्ष जीव को पुनः पुनः जगन्नगर में लाकर भटकाता रहता है। संसार की अहंता मनता ही संसार में भटकाने का कारण है। झूठा झूठा के डार हूं, मिथ्या ये संसार। संसार झूठा है, मिथ्या है, इसे छोड़ दो। क्या सचमुच संसार झूठा तथा मिथ्या है? क्या ये भूमंडल, चांद, सूरज, सितारे सब झूठे है? उत्तर है कि भौतिक सत्ता अपने आप में सत्य है। ये सब मिथ्या और झूठा नहीं है, परंतु हमारे अपने माने गए सारे प्राणी, पदार्थ, पद, मर्यादा, नाम, रूप पानी के बुलबुले के समान मिट जाएंगे, परंतु जब तक उनका अस्तित्व है वे भी तब तक के लिए सत्य है। हमारा शरीर एक दिन नहीं रह जाएगा, इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, परंतु जब तक है तब तक सत्यवत ही है, इसलिए इसका व्यवहार सत्यवत करना पड़ता है। यदि भूख प्यास लगी हो और हम साथियों से जल भोजन मांग रहे हों और वे हमसे कहें कि शरीर तो झूठा है, एक दिन नहीं रह जाएगा, फिर जल भोजन क्या करेंगे, तो ये सुनकर हमें बुरा लगेगा। अरे भाई, जब शरीर मिटेगा तब वो सर्वथा झूठा होगा। आज तो वो सत्य है। भूख प्यास प्रत्यक्ष पीड़ित कर रही है, अभी तो भोजन जल चाहिए। मर जाने के बाद हमारा माना हुआ सारा व्यवहार हमारे लिए मिथ्या हो जाता है, परंतु जब तक जीवन है वो एकदम सत्य है, उसकी अवहेलना संभव नहीं है। तब सद्गुरु ने उसे एकदम झूठा और मिथ्या मानकर उसे छोड़ देने के लिए क्यों कहा? सद्गुरु ने स्वयं इसका उत्तर अगली पंक्ति में दिया है। तेही कारण मैं कहत हूं, जाते हो उबार। मैं इसे झूठा और मिथ्या समझकर इसलिए छोड़ देने के लिए कहता हूं, जिससे तुम्हारा उद्धार हो, तुम संसार के बंधनों से छूट जाओ। हमें जो कुछ मिला है और उसका जितना व्यवहार है, सब एक दिन छूट जाने वाला है। आजकल में आंखें ढपने पर हमारा और इसका व्यवहार रत्ती भर भी नहीं रह जाएगा। हम इन सबको कुछ भी नहीं जानेंगे। शरीर सत्य है कुछ समय के लिए, परंतु आजकल में नष्ट हो जाने पर यह सदैव के लिए झूठा हो जाएगा। इस प्रकार इसकी सत्यता क्षणिक है और असत्यता अनंत। अतएव इनके मोह को हमें छोड़ देना है। मोह तभी छूटेगा जब हम इसे अंततः झूठा समझेंगे। बहुत सावधानी से हमें यहां संसार के प्रति झूठा और मिथ्या का अर्थ करना होगा। यहां शांकर मतानुसार संसार को मिथ्या एवं आकाश पुष्पवत असत्य नहीं माना गया है। सद्गुरु का यह मत नहीं है कि संसार तीन काल में नहीं है। वस्तुतः संसार अपने क्षेत्र में नित्य है, वो परिवर्तनशील है, जीव से सर्वथा भिन्न है। जीव में जड़ तीनों काल में मिथ्या है, चेतन की अपनी सर्वथा भिन्न सत्ता है। मेरे चेतन स्वरूप में जड़ सत्ता तीनों काल में नहीं है, इसलिए विवेक द्वारा हम जड़ सत्ता को अस्वीकार कर अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो। यही शांति का पथ है। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।